क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो मिशन हिंदी बोर्ड 2026 के डे 3 जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ और इस आज भी लेकर आई हूँ। बस ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीटेड होते हैं और आगे भी उन क्वेश्चन को आने की संभावना होती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं हर क्वेश्चन का सिर्फ आपको सही आंसर ही नहीं बताऊँगी बल्कि फुल एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स और साथ में दूंगी सुपर ऐसी ट्रिक जिससे आप ये सूरदास के पद का पूरा टॉपिक याद कर लोगे और कभी नहीं भूलोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सूरदास किस काल के कवि है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और सही ऑप्शन आपको क्वेश्चन को सही से रीड करने के बाद ही बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, फर्स्ट है रीतिकाल, दूसरा है अपना आधुनिक काल और सी है भक्ति काल, चौथा यानी डी है अपना छायावादी काल। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? सही ऑप्शन रहेगा इसका, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि भक्ति काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो हाँ इसको क्यों सही ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन सही क्यों है इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है, और कबीर, मीरा और सूर भक्ति काल के ये क्या हैं, कवि हैं तीनों, ठीक है, कबीरदास और मीरा और सूरदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किसके उपासक थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और जो क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ उसको आप चाहो तो नोट डाउन भी करते जाना क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और आगे भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। रामकृष्ण शिव गणेश मतलब सूरदास किसके उपासक थे? इसका ऑप्शन क्या सही है, इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो कृष्ण भक्ति, ठीक है, यानी कि कृष्ण के उसके उनके भगवान कौन थे? कृष्ण। क्यों है आगे मैं आपको समझा देती हूँ। सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है, ठीक है, इसीलिए उनके उपासक कौन है? भगवान कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस है, साकेत है, सूरसागर है या कामायनी है? 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या होगा इसका? सही ऑप्शन होगा इसका सी यानी कि सूरसागर, ठीक है। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरावाली, इस प्रकार से उनकी कुछ रचनाएं हैं सूरदास की। यहाँ पर मैं आपको सूरसागर सूरदास की प्रमुख काव्य रचना मानी जाती है, ठीक है, सूरदास यानी सूरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा भाव प्रमुख है? ठीक है, कौन सा भाव प्रमुख है? 4 ऑप्शन, वीर भाव, वात्सल्य भाव, हास्य भाव या रौद्र भाव। सही ऑप्शन क्या है इसका? सही ऑप्शन इसका रहेगा अपना वात्सल्य भाव। क्यों है यह मैं आपको आगे समझाती हूँ, ध्यान से समझना। सूरदास ने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया इसलिए वात्सल्य भाव का उन्होंने प्रमुख माना है वात्सल्य, क्योंकि बाल लीलाओं का वर्णन किया है। जब कृष्ण भगवान छोटे थे उनकी लीलाओं का उन्होंने अपने दोहों में वर्णन किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने, संस्कृत, ब्रज, उर्दू या खड़ी बोली। तो सूरदास किस भाषा के, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रज भाषा का प्रयोग किया। क्यों किया है यह मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो सूरदास की रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, किस भाषा का प्रयोग किया है, किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो वह ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? ठीक है, सूरदास हैं, उनके गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। 4 ऑप्शन क्या है? रामानंद है, वल्लभाचार्य है, तुलसीदास है या कबीरदास है? तो सही ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका, वल्लभाचार्य उनके क्या हैं? गुरु हैं, ठीक है। क्यों हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखो, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है, उनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य हैं, तो सूरदास उनके शिष्य थे। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा है, उनके गुरु कौन थे यानी कि उनके शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के, ठीक है।
तो याद रखें सूरदास क्या है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी, निर्गुण की, सगुण की, ज्ञान मार्गी की या योग मार्ग की थी। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो उनकी सगुण भक्ति की थी। ठीक है, क्यों थी ये मैं आपको समझाती हूँ आगे। सूरदास भगवान कृष्ण की साकार रूप में उपासना करते थे। ठीक है, इसके लिए इसीलिए उनको क्या है, सगुण भक्ति उनकी क्या, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अपना, उनकी भक्ति किस, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी, सगुण भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास के पदों में किसका वर्णन मिलता है, तो युद्ध का, राजनीति का, कृष्ण की लीलाओं का और व्यापार का। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर बाल लीलाओं का, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था उन्होंने, तो उनकी पदों में किसका वर्णन मिलता है, कृष्ण की बाल लीलाओं का। यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा और, सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सुंदर चित्रण किया था। ठीक है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूरदास की प्रसिद्ध कृति सूरसागर किससे संबंधित है। ये IMP क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन भी, हो सकता है तो नोट डाउन भी करते जाना। ठीक है, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन की फिर से आने की संभावना रहती है। तो इसके 4 ऑप्शन है, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा या बुद्ध कथा। तो वही है, सूरदास की प्रमुख कृति सूरसागर किससे संबंधित थी, तो कृष्ण कथा यानी कि कृष्ण भगवान से संबंधित थी। तो सही ऑप्शन इसका क्या है, कृष्ण कथा। क्यों है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो सूरसागर में कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत यानी कि विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, सूरसागर में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए कृष्ण कथा उनकी वो क्या हो, कृष्ण वो सॉरी सूरसागर किससे संबंधित थी, कृष्ण कथा से संबंधित थी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सूरदास को किस रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 ऑप्शन है, वीर रस, करुण रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा और क्यों होगा ये मैं आपको बताती हूँ। इसका सही ऑप्शन है वात्सल्य रस। ठीक है, ऑप्शन राइट क्या है, वात्सल्य रस, और क्यों है, तो यहाँ पर बाल कृष्ण के वर्णन के कारण सूरदास को वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। ठीक है, बाल कृष्ण के वर्णन के कारण सूरदास को वात्सल्य रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। और ट्रिक से याद करने की, सूरदास यानी कि वात्सल्य रस। अब बारी है क्विक रिवीजन की, जिससे आप पूरा टॉपिक अपना याद कर सकते हैं और ये छोटे छोटे नोट्स आपके एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इसमें क्या है आपका, फर्स्ट है सूरदास किसका, कृष्ण भक्ति। ठीक है, किसके भक्त थे, कृष्ण के। और काल कौन सा था, भक्ति काल। और भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा। गुरु कौन थे उनके सूरदास के, तो वल्लभाचार्य। ठीक है, और रचना सूरसागर। और प्रमुख भाव क्या था, वात्सल्य। और भक्ति कैसी थी उनकी, भक्ति थी सगुण। ठीक है, तो बच्चों अगर आपके 10 में से 8+ आए हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बना सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि डे 4 में नए धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।